यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, कल हमने ध्यान किया कि उपासना का मुख्य हिस्सा समर्पण है। हार्ट ऑफ वर्शिप इज सरेंडर। स्वयं को, अपने शरीर को और शरीर के अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना आराधना है। इसमें प्रेम, आज्ञा पालन और भरोसा भी सम्मिलित है। आज हमारा ध्यान परमेश्वर की एक तीव्र इच्छा पर है और वो इच्छा है कि वो आपका मित्र बनना चाहता है। God wants to be your friend। परमेश्वर को हम कई नामों से जानते हैं। वो हमारा सृष्टिकर्ता, प्रभु, न्यायी, उद्धारकर्ता, पिता, छुड़ाने वाला आदि। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारा मित्र है। The most shocking truth is this: Almighty God yearns to be your friend। अदन के बाग में परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता बिल्कुल परस्पर मित्र की तरह था। हम वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहने के लिए ही उसी की समानता में बनाए गए थे, परंतु पाप में गिर जाने के कारण हमने उस रिश्ते को खो दिया। पुराने नियम में कुछ ही लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, जैसे अब्राहम और मूसा, जो परमेश्वर के मित्र कहलाए। दाऊद, अय्यूब, इनोश, नूह, ये परमेश्वर के समीप रहते थे और परमेश्वर के समीप में निरंतर जीवन व्यतीत किए। अब पुराने नियम में लेकिन परमेश्वर का भय मुख्य विषय था, न कि मित्रता। और तब यीशु आए और परिस्थिति को बिल्कुल बदल दिए। उसने हमारे पापों का दाम चुकाया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच की जो दूरी थी, अलगाव का एक पर्दा था, उसको ऊपर से नीचे फाड़ दिया और फिर एक बार परमेश्वर मनुष्यों के लिए सीधा संबंध बन गया। डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड was once again available। Now we can rejoice in our wonderful new relationship with God, all because of what our Lord Jesus Christ has done for us in making us friends of God। उसने शत्रुता की अवस्था में परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और इसलिए हम गीत भी गाते हैं, What a friend we have in Jesus। यीशु ने शिष्यों से कहा, जो आज्ञा मैं देता हूँ उसका यदि तुम पालन करो तो मेरे मित्र हो। अब मैं तुम्हें सेवक नहीं कहता। यह शब्द जो पुराने नियम के नबियों और अगुओं के लिए प्रयोग किया गया था, सेवक, कहता है कि मैं तुम्हें सेवक नहीं परंतु मित्र कहा है। हमारे लिए यह कितना सौभाग्यपूर्ण बात है। हम परमेश्वर को जान रहे हैं और उससे प्रेम भी कर सक रहे हैं, जैसे दो घनिष्ठ मित्र एक दूसरे को जानते हैं। Knowing and loving God is our greatest privilege, and being known and loved is God's greatest pleasure। परमेश्वर के साथ मित्रता कैसे हो सकता है, लेकिन इसके कुछ रहस्यपूर्ण बात हैं जिन्हें हम जानना चाहिए। By looking at the lives of God's friends in the Bible, we learn few secrets of friendship with God through constant conversation। ये एक रहस्य है। Through constant conversation। यह मित्रता केवल गिरजा जाने, बाइबल पढ़ने और कुछ समय प्रार्थना में बिताने से नहीं, बल्कि sharing all our life experiences with him। हम गाते हैं, कितने चैन हम भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे,
जो हम सब बात ले जाके प्रभु को बताएंगे। परमेश्वर चाहता है कि एक अच्छे मित्र की तरह आपकी हर परिस्थिति, सोच और कार्यक्रम में उसे भागी करें। He wants to be included in every activity, every conversation, every problem, and even every thought. Everyday task। 17वीं शताब्दी में ब्रदर लॉरेंस ने एक पुस्तक लिखी, प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का अभ्यास करना। उठते बैठते चलते फिरते, भोजन करने व स्नान करने, अतिथि सत्कार व आराम, नौकरी व सेवा व रिसर्च काम आदि सब बातों में, सब परिस्थिति में परमेश्वर जो स्वयं को अदृश्य रखता है, आपके साथ है, उसका अनुभव करना और निरंतर उसके साथ बातचीत करना। मोबाइल में हम मित्र को नहीं देखते, पर कितना नज़दीक जानकर हम बात करते हैं। आरंभ में जब मैं लोगों को अकेले चलते फिरते बात करते, कभी हंसते कभी रोते, कभी प्रेम से तो कभी गुस्से से बातचीत करते देखता था, तो लगता था पागल है। परमेश्वर को भी ऐसा ही जानिए। उसे मोबाइल की ज़रूरत नहीं, वह तो दिल में है और शब्द हमारे हृदय से निकलकर मुंह तक आने के पूर्व ही सब कुछ सुन लेता है और आपके हृदय से बातें करता है। इसे सदा अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है थ्रू कंटिन्यूअल मेडिटेशन, अर्थात दिन भर प्रभु के वचन को स्मरण करना, सोचना, ध्यान करना। परमेश्वर कौन है, कैसे कैसे महान कार्य करता, पिता की आज्ञा को किस रीति से पालन किया और उसकी शिक्षा और परामर्श आदि सब बातें बाइबल में है। जब कोई समस्या हमारे जीवन में आती है, तब हम बार बार लगातार चिंतित रहते हैं। यदि आप इस तरह चिंता करना जानते हैं, तो मेडिटेशन करना, ध्यान करना भी अच्छी तरह जानते हैं। If you know how to worry, you already know how to meditate. You just need to switch your attention from your problem to Bible verse. मित्र आपस में एक दूसरे को सीक्रेट्स का शेयर करते हैं। परमेश्वर आपके साथ भी रहस्यपूर्ण बातों को शेयर करेगा। परमेश्वर अपने भक्तों पर अपना भेद प्रकट करता है और उन्हें अपनी वाचा सिखाता है। कल हम परमेश्वर के साथ मित्रता रखने और 4 रहस्यों पर ध्यान करेंगे। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। May the gracious God, the Father, the Son, and the Holy Spirit bless, preserve, and keep us. Amen.